छत्तीसगढ़ में मची खनिज संपदा की लूट की दूसरी कड़ी में देखिए कि किस तरह अडानी की कंपनी को हसदेव जंगल से मुफ्त का कोयला, फ्री का कोयला मिल रहा है। हाल ही में आई स्क्रॉल इन संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक रिजेक्टेड कोयले के नाम पर एक साल में अडानी पावर प्लांट को तकरीबन 275 करोड़ रुपए का मुफ्त कोयला मिला है। हसदेव जंगल में अडानी को 3 कोल ब्लॉक आवंटित हैं, जिनमें से कोयला निकालने के लिए जंगल के 10 लाख पेड़ों की बलि दी जाएगी। भारतीय वन्यजीव संस्थान भी ये मानता है कि पेड़ों की कटाई से जंगल पर निर्भर करीब 200 किस्मों के पशु पक्षियों और वनस्पतियों के वजूद पर ही खतरा मंडरा जाएगा। देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की ये खास रिपोर्ट। तकरीबन 142 करोड़ आबादी वाले देश भारत का फेफड़ा कहे जाने वाले हसदेव जंगल में 3 कोल परियोजनाएं गौतम अडानी की कंपनियों को आवंटित की गई। इनमें शामिल हैं परसा ईस्ट केतेवासन, परसा कोल ब्लॉक और केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक। परसा ईस्ट केतेवासन के पहले चरण के लिए लाखों पेड़ काटे जा चुके हैं। अब परसा कोल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। इन तीनों परियोजनाओं के लिए हसदेव जंगल के 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे। इन परियोजनाओं से राजस्थान सरकार की बिजली कंपनियां अडानी की कंपनी से कोयला खरीदती। अडानी की राजस्थान सरकार के साथ जॉइंट वेंचर में बनी कंपनी ये काम करती है। जिस कोल ब्लॉक के लिए पेड़ों की कटाई शुरू हुई है, उनमें करीब 2.5 लाख हरे भरे पेड़ शामिल हैं और इसके बाद जिस कोल ब्लॉक पर काम होगा उसमें 6 से 7 लाख पेड़ काटे जाते हैं। हसदेव बचाओ समिति के लोग इन पेड़ों को काटे जाने का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। देखिए, हसदेव में राजस्थान सरकार को 3 खदानें आवंटित हैं, परसा ईस्ट, केतेवासन। इन तीनों खदानों के लिए लगभग 9 से 10 लाख पेड़ कटना है। परसा ईस्ट केतेवासन के दूसरे चरण के लिए 2.5 लाख पेड़, परसा कोल ब्लॉक के लिए 90,000 से लेके 1 लाख पेड़, जिसमें 2 दिन में 6,000 कटा है, और केते एक्सटेंशन के लिए 6 से 7 लाख पेड़, कुल लगभग 10 लाख पेड़ कटना है। स्वाभाविक तौर पर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा संकल्प कर चुकी है कि कोल ब्लॉक निरस्त किए जाएं। वहाँ की ग्राम सभाओं ने सतत विरोध किया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने कहा है कि यदि खनन होगा तो मानव हाथी संघर्ष बढ़ेगा और बांगो बांध खत्म हो जाएगा, जिससे 6 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। इन सारे तथ्यों को दरकिनार किया जा रहा है। सिर्फ इसका कारण ये है कि उस खनन परियोजना का जो MDO मॉडल है उसमें लाभार्थी अडानी कंपनी है। हसदेव जंगल से जो कोयला निकाला जाता है वो राजस्थान सरकार की बिजली कंपनी को बेचा जाता है। अडानी और राजस्थान की बिजली कंपनी के बीच हुए करार के तहत जो रिजेक्टेड कोयला होगा वो बिजली कंपनी नहीं लेगी। इस तरह 30% कोयला रिजेक्ट के नाम पर अडानी के पावर प्लांट को चला जाता है, वो भी एकदम फ्री। हाल ही में आई स्क्रॉल इन संस्था की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि एक साल में इस कोयले के नाम पर अडानी को 350 करोड़ का फायदा हुआ है। 2018 में आई कारवां की रिपोर्ट में भी ये तथ्य सामने आया था कि कोयले में अडानी को 7,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। अडानी के पावर प्लांट में 30% कोयला मुफ्त में जाता है और जो बिजली बनती है वो दूसरे राज्यों को बेची जाती है। अब यदि हसदेव जंगल के 10 लाख पेड़ कटेंगे तो इसका नुकसान आदिवासियों के साथ साथ पशु पक्षी और वनस्पतियों को भी उठाना होगा। यहाँ का वांगो बांध सूख जाएगा, जिसमें 6,000 हेक्टेयर में सिंचाई होती है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट कहती है कि हसदेव जंगल के कोल फील्ड का 80% से ज्यादा इलाका घने जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ पशुओं की 25 से ज्यादा प्रजातियां रहती हैं। इन प्रजातियों में कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। साथ ही 92 प्रकार की पक्षियों की प्रजाति भी यहाँ निवास करती है। ये पूरा क्षेत्रफल 27,000 हेक्टेयर है। इसके चलते 1,870 हेक्टेयर के अलग अलग आवासों का नुकसान होगा। 147 प्रकार के पेड़ पौधे और 43 प्रकार की तितलियां नष्ट हो जाएंगी। इन पेड़ों के कटने से मानव हाथी संघर्ष भी बढ़ जाएगा। रिपोर्ट कहती है कि 2018 से 2020 तक यहाँ 148 हाथियों की मौजूदगी दर्ज की गई थी। इस दौरान 196 मानव और 77 हाथियों की मौत हुई।
इसके अलावा इस जंगल में आदिवासी संस्कृतियां भी फलती फूलती हैं, जिनके नष्ट होने का बड़ा खतरा है। आदिवासियों के मुताबिक यहाँ पर उनके देवताओं का भी वास है, उनके स्थान को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा, इसे लेकर लड़ाई चल रही है। यह भारत का फेफड़ा कहे जाने वाला जंगल है, जहाँ पे हाथी रहते हैं, पूरा जड़ी बूटियाँ रहते हैं, पूरा हमारा जो गांव का देवी देवता है, जहाँ पे बूढ़ा देव निवास करते हैं, देवर है, महादेव है, तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें हमारी जो संस्कृति है, हमारा धरोहर है, वो ख़त्म हो जाएगी और जो जीव जंतु हैं वो हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे। आदिवासियों के विरोध को देखते हुए कांग्रेस ने भी उनके सुर में सुर मिला लिया है। ग्राम सभा की फर्जी मंजूरी का मामला तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के समय का था, इसलिए कांग्रेस खुद को पाक साफ समझ रही है। कांग्रेस ने आदिवासियों पर पुलिस की पिटाई का विरोध भी किया, साथ ही हसदेव बचाओ आंदोलन में शामिल हो गई। कई लोगों को सिर और पैर पीठ में गंभीर चोटें आई, करीबन 20 से 30 आदिवासियों के ऊपर गंभीर चोटें आई है। पेट्रोल बम फेंका गया है। क्या यह सरकार आदिवासियों को गोली मारकर एक निजी उद्योगपतियों को कोल माइन सौंपना चाहती है क्या? शपथ ग्रहण के दूसरे दिन पेड़ कटाई शुरू हो जा रही है। आखिर इतने जल्दबाजी सरकार को क्यों, हम पूछना चाहते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट ये भी कहती है कि क्षेत्र के निवासी मुख्य रूप से गोंड, मझवार, उरांव, पांडो और कंवर समुदायों से आते हैं। उन्होंने खनन और जंगल के नुकसान को आजीविका के लिए सीधे खतरे के रूप में माना। उनकी सालाना आय के लगभग 60 से 70% स्रोत यही जंगल है। संस्थान ने यह भी सिफारिश की है कि छत्तीसगढ़ वन विभाग को 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत हसदेव के अंदर और आसपास के क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें आरक्षित घोषित करने के लिए स्थानीय समुदायों से विचार विमर्श करना चाहिए और उन्हें शामिल करना चाहिए। और एक दिन पहले यानी कल हमने आपको हसदेव जंगल में कोयला खदान के लिए हो रही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की खबर दिखाई थी। हमने आपको बताया था कि किस तरह ग्राम सभा की फर्जी मंजूरी देकर जंगल की कटाई शुरू की गई है। इसी मुद्दे से जुड़ा हमने सवाल पूछा था आपसे कि क्या हसदेव जंगल में अडानी की कंपनी का आवंटन निरस्त कर ग्राम सभा की फर्जी अनुमति बनाने वाले अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके जवाब में 94% 94% लोगों ने कहा है कि हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। 6% बोले नहीं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।